नाजरीन मैं हाँ तोरी होस्ट कायनात मलिक ते तुसा दे पियो सराकिस्तान टीवी दा प्रोग्राम सोजल सवेल सिंह क्या हाल है ठीक हो खैरियत है उम्मीद है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत नाल हो और अल्लाह पाक पर अपनी अमानत रखे नाजरीन सोजल सवेल प्रोग्राम में तुसा माशाल्लाह हर हफ्ते हर दूजे त्रीजे जहाड़े यकीनन नवे नवे चेहरे नवे नवे गेस्ट नवे नवे मेहमान दे पियो ते ढेर सारे सराकिस्तान टीवी दे प्रोग्राम चलते पे जिहदे गल मुहार होंदी है जिहदे सुखी सेहत हेल्थ दा प्रोग्राम होंदे इवें असां एक सोच है वो खूबसूरत सोच जेड़ी के अदबी लोग अदब नाल ज़ौक रखण वाले लोग ते अदबी लोग जेड़े कलमकार होंदे जेड़ी के शायरी करेंदे जेड़े अफसाने लिखदे किताबां लिखदे अदबी सोच वो सोच है जेड़ी असां प्रोग्राम हा जिंदे च सारे दावत देंदे आसे के शायर हजरात जेड़े हैं भी खवातीन मर्द वो आवें आते अपना कलाम जो है ना वो सुनावन ताकि सारे नाजरीन उनको देखें उनको समझें और उन्हें कलाम को महसूस थी वन मुस्तफीद थी वन ते अपनी उन्हें जो लफ्ज़ें की चुना थे या कलाम दे विच कोई भी खामी है या कोई कमी है तो उन्हें उस्तादे को मुझे रहना फैज़ियात थी नाजरीन तो सारे मेरे खूबसूरत मेहमान शायर मौजूद हैं इन्हें दा नाम मोहम्मद फारूक फारिस है ताल्लुक इन्हें दा जहाँपुर दे नाल है एक खूबसूरत सराइकी शायर है उर्दू शायर है कालम निगार है अपना उनके बाद जरा अफसाना निगार भी हैं ये पाकिस्तान के जितने भी कौमी अखबार हैं जितने जंग खबरें नवाया पाकिस्तान सारे अखबार लिखते हैं तो मुस्तकिल ये जरा ना कालम नवीस भी हैं फिक्र शहर राजनपुर के इनके अलावा और आके अदब जरा कि एक खूबसूरत सारा वसीब दा जनूबी पंजाब दा एक रिसाला है जिंदे एडिटर महबूब आलम साहब ते राबिया खालिद साहबा उन्होंने भी ये मुस्तकिल जरे ना लिखारी हैं और जनूबी पंजाब के जितने भी शायर हजरात हैं और खुसूसन खवातीन उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखते हैं जेड़ा खवातीन शायरी करे हैं जिन्हें किताब है तो आज हम करें तो गाल महार और दे दूँ सोच क्या सोनी सोचा है और क्या सोनी शायरी है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहरबानी तो सराकिस्तान टीवी के तेरी मेहरबानी सब को पहले जन्म से तोरे शुक्रिया तुझे मेरे प्रोग्राम दे शामिल किते हुए कितना अर्सा थी कि तब फारूक तब यो करे ना शायरी करे हाँ शायरी करने में कम 16-17 साल थी गया अच्छा माशाल्लाह ते अफसाना निगारी दे विच मैं कम 5-7 साल थी गए सराइकी खास कर मेरी मतलब है कि मिठी ते मोहब्बत भरी जबान है हुन दे विच मेरा काफी सारा काम है सराइकी दे विच जेरे चीज़ां भी मतलब हमने अपने कल्चर को अपनी तहजीब को हुन शामिल कीते और इवें लगदे कि भी मतलब है कि एक जराना से पूरे जरी हवेली है या पूरा एक घर है एक वो औरत मजलूम थी ते बाहर निकती है तो हूँ अपने दिल दिया गाली लिखे ना अपनी शायरी के जरिए अपने अफसाने के जरिए वगरना जेरे माशरे का हिस्सा है साह गिंदे पे इवें लगते कि इतना दो लफ्ज भी नहीं बोले बन सकते मैं समझता कि उन्हें खवातीन की बड़ी हिम्मत है सराइकी की या उर्दू की उन्हें बड़ा अच्छा काम किया और मेरे को खुशी थी उन्हें तो 2-4 अखर लिखण दे जिन्हें सारी एक फाजिलपुर की खूबसूरत एक अफसाना निगार है तलत नक्की उन्हें दे भी अफसाने बड़े जानदार हैं और माशाल्लाह तुसा भी एक अफसाना निगार और उर्दू सराइकी लिखते हो तो इन्हीं हवाले नाल मतलब उन्हें दी जी अपनी जागीरदारा जरा एक निज़ाम है मसाइल हैं उन्हें को प्रमोट कर उन्हें को जरा औरतें को भी ये मसाइल हैं इन्हें को किमें हल करना चाहिए यानी कि तुसा इस समझो कि सारी वसीयतें जिन्हें खवातीन हैं पढ़े लिखे खवातीन हैं उन्हें जितना शऊर आ गया या उन्हें फैमिली के और अपने दर्द को या अपने माशरे हमारा है जरे सितम है तो उनको अपने कलम के जरिए इजहार करते लोग तक बेशक होना और मजम्मत करे नहीं शायद कि बिल्कुल ठीक अच्छा सर जी मजीद बेहतर को सब क्या मतलब शायरी है तुसा कियो जी शायरी लिखदे में शायरी जरिए ना सी वो सारा कुछ हुण जरी उर्दू सराइकी दी शायरी है पहले जरी शायरी करेंदे पे से फराक दी शायरी है हिजरी दी शायरी गुजाज दी शायरी दुख मतलब माशरे दे विच जितना भी मसाइल हैं उन्हें को अपनी शायरी के जरिए उजागर करना उन्हें को लोगों को नई सोच लेनी है लोगों को सामने ये सारे ये मसाइल हैं उन्हें को ऐसा ही तरीके से हल करना है अच्छा सारे अलमिया है सारे सराइकी वसीयत जितने भी शायर हैं उन्हें दा इको अलमिया है कि जगह भी असा सराइकी शायरी चाहूं सब दुख दी भरी भी है कि खुशी दी शायरी क्यों नहीं की यानी कि असा मसाइल का जैसे मसाइल हाल दे हवाले नाल कोई शायरी जी नहीं थी उनकी क्या वजह है वो है कि जडन को भी पाकिस्तान आजाद था ना सी ते जेरे बैरड दे विच असा रहने सराइकी दे इतना सारा जागीरदाराना निजाम है वडेरा शाही है
اتنا وہ لوگ مطلب ہن مظلوم لوگوں کے قابض ہیں. اگر ہن لوگوں کو مطلب پڑھایا ونیا خوشی دیتی ونیا اتنے کالج ہوئے نا یونیورسٹیاں ہوئے نا یا ان کو اعلیٰ تعلیم والے پاسے گھن ونیا تو میرے خیال کے شاعری انہیں لمحات بھی شامل تھی ونیا. لیکن ہوں ساری رجحان کو پٹی کو لا گنو یا رحیم یار خان کو ڈے گنو ساری شاعری جی نا سی ہی حوالے نہ ٹرتی پی ہیں. مظلومیت کے حوالے نہ دکھ بھریا ڈوڑا ہے اور ڈوڑا ویسے بھی گداز کا ایک نہ ہے اندر ہے کرب کا نہ ہے ایک درد کا نہ ہے. جی ناظرین تسا محمد فاروق فارس دے سنے گل سنتے پے کہ سارے بچے کتنا دکھ ہے اور کیوں دکھ ہے محرومیاں گرن اتنا سدیاں کو اندیا پین محرومیاں انسان ظاہر دکھی تھی کیوں نہ ہماری لوگ جو نکلتے خوبصورت جی ان شاعری بھی سن کے شاعری پہ جی کریں. جی فاروق فارس صاحب کوئی سارے ناظرین کو اپنی شاعری سنے سو انتظار بیٹھے غزل دے دو چار مصرے ہیں. نینا دے وچ خواب نینا دے وچ خواب خوابے نال عذاب نینا دے وچ خواب خوابے نال عذاب سہدا ہک ہک پنا بن گئے انت کتاب چاہت سردا چھاندڑ چاہت پھل گلاب اور چاندے دیکھن کیتے ہر کی ہے بےتاب. اور یہ دیکھو گے شعر لکھوں نسلیں کیتے نواں یار نصاب سادے حصے غربت تساں لوگ نواب جیون پل دو پل جیون دکھیں ہاب کہتی فارس لکھسیں اپنے پاپ ثواب نینا دے وچ خواب خوابے نال عذاب. جی صحیح خوبصورت شاعری جی نینا وچ خواب تے خوابیں عذاب. لیکن صحیح اساں نینے جڑے خواب لکھسے نے ان دے عذاب نہیں دیکھنے خوشیاں دیکھنے ان منزل تک پہنچنے ہمت نہیں ہارنی تے یقیناً خوشی دے دہاڑے بھی ضرور آسن. فاروق فارس صاحب بہت خوبصورت تری شاعری ہے انشاءاللہ بلا کے تو باسوں محفل کرے سوں باقاعدہ طور تے بلا کلام سن جے ڈوڑے بھی ہوسن انشاءاللہ. ناظرین ہدے نال میں کوئی اجازت دے سو انشاءاللہ نویں پروگرام دے نال نویں شاعر دے نال نویں سونی شاعری دے نال حاضر تھیساں. اللہ حافظ.